इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप वो वाला पार्ट देख कर आओ, फिर ये देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सारी बातें ऊपर से चली जाएंगी। तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो काम की बात, ठीक है। आप उस लड़की के बॉयफ्रेंड से जेलसी फील करते हो, उस लड़के के लिए आपके अंदर जलन है, आप चिढ़ते हो उस लड़के से कि ये लड़का जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उस पर लाइन मारता है, उससे बातें करता है। तो भैया सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, अपनी जलन, अपनी जेलसी, अपना चिड़चिड़ापन अपने अंदर ही रखना। धोखे से भी लड़की को ना पता चले। अगर धोखे से लड़की को पता चल गया कि भाई तू उस लड़के से चिढ़ता है, उसके बाद ना उसका गेम ही चेंज हो जाएगा। वो और ज़्यादा मजे लेगी और छेड़ेगी और तेरे सामने ना ऐसे करके दिखाएगी कि बिल्कुल चिपक के बातें करेगी, चिपक के बैठेगी, एक ही प्लेट में एक साथ खाना खा के दिखा देंगे। ये लड़की का गेम प्लान होता है। तो भैया धोखे से भी अपने अंदर की चीज़ें कभी बाहर मत आने देना। और जब आप उस लड़की के पास जाओगे, बोलोगे भाई तू उसके संग चिपक के बैठी थी, उससे इतना हंस हंस के बातें कर रही थी, एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, एक ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल में एक ही स्ट्रॉ से आप दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, पता है सामने से जवाब क्या आएगा? अरे यार तू खाली में ही शक करता रहता है, ऐसा है नहीं कुछ, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। और जबकि बहुत अच्छे से आपको पता है कि वो दोस्त से कहीं ऊपर बढ़कर है। बहाना नंबर 2, यार हम तो कैजुअली ऐसे ही मिल जाते हैं। बहाना नंबर 3, यार तेरे को तो पता ही है मेरा नेचर कितना फ्रैंक है, मैं सबसे कितनी जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ और मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, बातों बातों में मैं पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे से हो जाती हैं। तेरे को तो पता है, तू तो मेरे साथ रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे संग वो बिल्कुल अलग ढंग से बैठती है, अलग तरीके से रहती है। एक प्लेट में तो खाना दूर, आप दोनों की बैठने की जगह में भी अच्छा खासा गैप होता है। अब वो लड़की ये सब क्यों कर रही है? और कुछ नहीं, सिर्फ उसे मज़ा आ रहा है। और लड़कियों का सबसे मेन वेपन बताऊं, अगर आप एग्रेशन में ज़्यादा आ गए हैं, उस लड़की से ज़्यादा कुछ बोल दिया, भैया उसका मेन वेपन स्टार्ट हो जाएगा। वो हैं उसके आंसू। जहां लड़की ने आंसू निकाले नहीं, भैया आप तो मोमबत्ती की तरह पिघल के उसके पैरों में कि यार मेरे से गलती हो गई और ये ले सॉरी मेरी तरफ से। यही होता है ना। अब सच सुन लो, वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ काट रही है और ढंग से काट रही है। और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो उस लड़के के साथ परमानेंट गर्लफ्रेंड के तौर पे रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है वो उस लड़के का भी काट के किसी चौथे बंदे के पास मिले तुम्हें। और पता है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो सिर्फ इसलिए कि एक तो आप लोगों को उस लड़की से सच्चे प्यार के बदले और भी बहुत कुछ चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ आती है कि भैया तुम लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। यार तुम हो या मैं हूँ, हर बंदे के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जलन पता कहाँ होती है? कि यार मेरे को कोई लड़की कैसे छोड़ सकती है, अब तो इसे पा के रहूँगा। तो ये भैया और कुछ नहीं है, प्यार इश्क मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ एक दिन इस लड़की के साथ अच्छे से टाइम गुजारना है। और ये मैं इतना लंबा खींच के क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ कि अच्छा और लंबा टाइम कहाँ गुजरता है। और भैया ईगो तो सेटिस्फाई करना ही करना है। ये लड़की भाई मेरे पास तक आनी चाहिए, खुद चल के आएगी, मेरे से सॉरी बोलेगी, गिड़गिड़ाएगी और भैया बोलेगी मेरे से प्यार कर लो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे से गलती हो गई। तो भैया समझो इस चीज़ को, सिर्फ आप अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाह रहे हो और वो लड़की अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक गिर सकती है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भैया आपके अंदर जो चल रहा है वो बाहर वाले को कभी नहीं बताते हैं। आपको जलन है, चिढ़ है, जेलसी फील हो रही है, उसके लिए प्यार आ रहा है, तो भैया दबा लो अंदर अभी, क्योंकि अभी वो टाइम है नहीं बोलने वाला। अभी आप जाके उस लड़की को प्रपोज करोगे, वो सीधा सा बोल देगी उस लड़के से मेरा चक्कर चल रहा है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, भाई तेरा कट जाएगा। ध्यान रखना, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो और कोई नहीं बताएगा। अभी तक आप बोल रहे होगे बोले ये तो वो चीज़ें बता रहा है जो हमारे संग हो रही हैं, उस लड़की को वापस कैसे लाना है वो कब बताएगा?
तो सिर्फ इतना बता दो कि लड़की वो वापस आएगी कैसे। आप लोगों का क्वेश्चन यही है, तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, लव मैटर चल रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप चल रही है, अच्छी बात है, और तगड़ी चल रही है तो और अच्छी बात है। भाई आपकी गर्लफ्रेंड तो आपका काट रही है, मगर वो दूसरे लड़के के साथ तो लगी हुई है। बट आप उससे, लड़की से कोई शिकायत नहीं करेंगे। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको उससे जलन है, उस लड़के के साथ चिपक के मत बैठा कर। आप समझो इस बात को गौर से। देखो, रिलेशनशिप होता है, अनबन होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया 2-2 3-3 दिन तक बात बंद हो जाती है। लड़के ने फ़ोन नहीं करा टाइम पे, लड़की नाराज़ होकर बैठ गई। लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है तो लड़का नाराज़ होकर बैठ गया, तो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं लव मैटर में। रिलेशनशिप में ये होता ही होता है, और हर रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। आपको सिर्फ उस टाइम का इंतज़ार करना है जब थोड़ा सा पंगा बड़ा हो जाए, और उस लड़की को इतना कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि वो आपको सारी बातें बता सके, आपके संग हर चीज़ शेयर कर सके कि भाई वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। लड़के को इतना कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि उसके मन में जो बातें चल रही हैं या जो उसके लव रिलेशनशिप में हुआ है वो आपको बता दे। और इससे ज़्यादा शुद्ध हिंदी में मैं बता दूं कि भैया लड़की को चाहिए रोने के लिए एक कंधा, और वो कंधा होना चाहिए आपका। और भैया तुम लोग अगर पहले से ही उससे शिकायत करते रहोगे कि यार तू उसके संग मत घूमा कर, ऐसे मत बैठा कर, उसकी प्लेट में खाना मत खाया कर, वो रात को तेरे घर के बाहर क्या कर रहा था, वो ट्यूशन के टाइम पे तुझे छोड़ने क्यों जाता है, शिकायत कर दोगे, वो आपसे कभी कोई चीज़ नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है ये लड़का मेरे बॉयफ्रेंड से चिढ़ता है। तो उसे भैया इजी मूड में लेना, आप ऐसे दिखाना कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का इस धरती पर रहता है या नहीं रहता है, या तेरे से इश्कबाजी कर रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इंतज़ार करना चाहिए उस राइट टाइम का जब आप अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। तो भाई लोगों, इतनी चीज़ समझ में आ गई, और अच्छे से समझ में आ गई। अब समझो इस चीज़ के पीछे लॉजिक कहाँ है। भाई वो लड़का हर समय उसके संग रहता था, नाइट में लेट नाइट तक चैटिंग पे बात होती थी, फ़ोन पे बात होती थी। अब क्या है, अचानक से कट हो गया है, मामला ब्रेकअप वाला चल रहा है, ठीक है। अब उस लड़की को तो है आदत, मगर उसके अंदर अपनी ईगो है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भैया मैं बात नहीं करूँगी उस लड़के से, आएगा तो वही लड़का आएगा। इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है। अब उसकी तो आदत है रोज़ बात करने की, भाई ठीक है वो लड़का बात नहीं कर रहा है, आप तो करो। भैया उससे पूछो क्या हो गया, तेरा तो अच्छा खासा चल रहा था, अचानक ये कैसे। वो अपनी सारी दुख भरी कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। और देखो भैया, जलन और चिढ़ और नफरत एक साइड रख के बैठ जाना। क्यों? क्योंकि वो लड़की आपसे 24 घंटे उसी लड़के के बारे में बात करेगी। वो आपको बताएगी वो ऐसा करता था, मेरे लिए फ्लावर लाता था। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगी कि भाई किसी की भी फटके चार हो जाए, मगर आपको अपनी सिल के रखनी है। ये बात गौर से सुन लो। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक पता है, मेरे बर्थडे में ना मेरे बॉयफ्रेंड ने इतना प्यारा हार्ट शेप का केक दिया था। आपकी जल फूक चुकी होगी अंदर से, मगर आप खुद से भी बोल देना अच्छा उस दिन आपके बर्थडे में, अरे यार केक तो मैंने भी खाया था, केक तो वाकई में बड़ा टेस्टी था। आपको बताएगी कि हम एक बार मूवी देखने गए थे, वो मेरे को मूवी ले गया था, अचानक से रोमांटिक सीन चलने लगा, तो उस दिन हमारी फर्स्ट किस हुई थी। आप सोच सकते हो। तो भैया कुछ अगर आपको चाहिए तो अपना गुस्सा अंदर दबा के रखना पड़ेगा, और हमेशा अपना कंधा आगे रखना पड़ेगा उसके रोने के लिए। भाई जितना ज़्यादा लड़की कंफर्टेबल हो जाएगी उतनी जल्दी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। लड़की बोलेगी कि भैया ब्रेकअप की वजह क्या है, वजह जो भी रहे हों, जो भी वो चीज़ें बताए सुन लेना। लाइक उसने पता है मैसेज करना ही बंद कर दिया, उसने पता है कॉल करना ही बंद कर दिया। उससे पूछ रही हूँ मैं कि भैया मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। उसका जवाब पता है क्या है, कि घर में सफाई में बिजी था, मैं अपने घर की सफाई कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। बताओ ऐसा होता है क्या कि इतनी सफाई कौन करता है कि 1 हफ्ता हो गया वो मेरे से बात नहीं कर रहा। लड़की सीधा सा पूछ लेगी, बोले तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना। वो पूछेगी मगर जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगी, तब बोलना बोले पागल है क्या,
अगर ऐसे ही करना होता, मेरे को तेरे बारे में सब कुछ पता था, तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था, तब भी मैं तेरे साथ था। आज उसका और तेरा ब्रेकअप हो गया है, आज भी मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को लगता है मैं फ्यूचर में तेरे को कभी छोड़ कर जाऊँगा? तो भैया देखो, प्यार में सब कुछ करना पड़ता है, गुस्सा दबाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपको कुछ चाहिए को मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि कुछ चाहिए की जगह मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो भैया झूठ भी बोलना पड़ेगा। हाँ, पता है आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद शायद आप उस लड़की की शक्ल देखना भी पसंद ना करो, बट हाँ, पहले वो आपका काट रही थी, अभी आप कुछ और करने के बाद काट के चले जाओगे। सीधी सी बात भैया, लड़की को थी आदत रोज बात करने की, रोज मिलने की। अब वो लड़का बात कर नहीं रहा है। इस सिचुएशन में भैया एक आखिरी ऑप्शन आप ही बचे हो, तो भैया टाइम दे देना और अच्छे से दे देना। भैया मौके मौके में बोल भी देना। अच्छा, वो सफाई में बिजी है क्या? इतना ज़्यादा बिजी है, तेरे से बात ही नहीं कर रहा है? बोल देना, चाहे हल्की आवाज़ में बोल देना, बट बोल देना। बोले एक काम करना, अपनी लाइफ से ही साफ कर देना उसे। क्यों चाहिए तेरे को? बोले तुम्हारा रोज का यही नाटक रहता है, कभी वो बात करता है, कभी नहीं करता है, कभी मिलने आता है, नहीं आता है। बोले तूने कैसा ही लड़का पसंद किया है? तो समझ लो, सिंपैथी गेन करनी पड़ेगी, उसे कंफर्टेबल करना पड़ेगा। उस लड़की को तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो वही सच है। ऐसा ना हो कि लड़की समझ जाए आप उसके खिलाफ भड़का रहे हो। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें मत करना। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो उसे अपना कंधा दे देना रोने के लिए। बोले ले, रोती रह, कर दे मेरे कपड़े गीले रो रो कर। मतलब भैया कुल मिला के स्लोली उसे भड़का लो, उसके खिलाफ कर दो, उसके अगेंस्ट कर दो। और भैया सबसे अच्छे दोस्त बन के तुम खड़े हो जाओ। उसकी लाइफ में सबसे ट्रस्ट वाला बंदा अगर कोई है तो वो तुम होने चाहिए। अब भैया सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, उस लड़के के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू कर दो कि उस लड़के के अंदर क्या क्या कमियां हैं। और उस लड़के की कमियां आपको कैसे पता चलेंगी? जब वो आपके कंधे पे अपना सर रख के रो रही होगी ना, तब वो सब बताएगी कि वो मेरे संग ऐसा करता था, ये करता था। मतलब अभी तो ब्रेकअप हुआ है तो उसकी अच्छाइयाँ तो गई तेल लेना, अभी क्या है सारी बुराइयाँ निकलेंगी। वो मेरे संग ऐसे करता था, ये करता था, वो करता था, इतना परेशान करता था। आपको करना क्या है, वो सारी कमियां जो उसके अंदर थी आपकी अच्छाई होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे वो हर दूसरे हफ्ते उससे लड़ाई कर लेता था, मैसेज कॉल और मिलना जुलना सब कुछ बंद कर लेता था, तो ये आपको नहीं करना है भाई। मिलते जुलते भी रहना और लड़ाई तो भूल ही जाओ कि भैया लड़ाई नहीं करनी है। कुछ पाना है आपको तो भैया टाइम आपको खोना पड़ेगा अपना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मगर उस लड़के का उस लड़की के साथ कनेक्शन बनना नहीं चाहिए। उस लड़के को भी लगेगा कि भाई अब ये लड़की बिल्कुल ही बात नहीं कर रही है, वो दोबारा वापस आने का फिर से ट्राई करेगा। यही आपका फाइट बैक करने का टाइम है। अगर ये टाइम आपने लड़ना झगड़ना वैसे नहीं कह रहा हूँ कि भैया रोड पे निकल गए और सिर विर फाड़ते फिर रहे हो, यही आपका फाइट बैक करने का टाइम है। उस लड़की को जाने नहीं देना है, उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है। अपनी पकड़ बिल्कुल टाइट बना के रखनी है उस लड़की पे कि भाई वो फ़ोन ऑन करे तो उसे इतना पहले से सजेस्ट करके रखना, बोले अब तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उस लड़के का फ़ोन उठाने की। आप जैसे भी कन्वेंस करो, अपना ट्रस्ट गेन करो कि भैया लड़की तुम्हारी बात टाल ही ना पाए। ये एक पॉइंट है और बहुत बारीक पॉइंट है। अगर यहाँ तुम सही से खेल गए तो फिर लड़की कहीं नहीं जाने वाली है, और यहाँ पे अगर आप चूक गए तो यकीन मानना वो लड़का आपसे लड़की फिर से छीन के ले जाएगा, क्योंकि भैया वो लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में रही है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो भैया अगर इस सब चीज़ों के लिए तैयार हो, जब ही कमर कसना। मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस दूँ तो भैया 50% का मौका रहता है पूरा। भैया आप मिल भी सकती है लड़की और नहीं भी, ठीक है। मिली तो ठीक, वरना उस लड़की से जो सीखा है उसका एक्सपीरियंस लो। लड़कियों को क्या पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है, लड़कियां किस टाइम पे कैसी बातें करती हैं, वो सब अपने पास रखो, उनसे एक्सपीरियंस लो। और भैया किसी दूसरी उससे सुंदर लड़की के पास जाके पेल दो एक्सपीरियंस अपना। आप एक्सपीरियंस पेलोगे
तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लड़कियां उतनी ज़्यादा आप पटा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हर वो चीज़ मालूम है, लड़कियों का दिमाग कैसे काम करता है, वो किस टाइम पे क्या सोचती हैं, उन्हें किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, वो किस चीज़ से अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और किस चीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और लड़कियों पे ट्रस्ट कैसे बनाया जाए, मतलब लड़की आप पे ट्रस्ट कैसे करने लगे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सिखा के जाएगी वही लड़की पुरानी वाली। और कंधा देते देते ही टाइमिंग में ना विश्वास गेन करके भैया मौका लग जाए आपका तो अपनी रातें रंगीन कर लेना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम ही होगा, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बट कर लेना, ये बिल्कुल राइट टाइम होता है, मगर अपना विश्वास बनाने के बाद ही। और आपका जहाँ काम हो गया फिर तो वो उसके पास वापस जाए या ना जाए, आपको उससे वैसे भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो लड़की 2-2 मिनट में या 2-2 दिन में कभी कूद के उधर कभी कूद के इधर, उसका आप वैसे भी विश्वास नहीं कर सकते हो। तो भैया मौका छोड़ना मत, इसी को कहते हैं मौके पे चौका मारना, या लोहा गर्म है हथौड़ा पेल दो, जितना ज़्यादा पेल सकते हो उतना बेहतरीन है। और भैया लोहा ठंडा हो गया तो तुम कितने भी हथौड़े बजाते रहना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रही चांस की बात तो भैया 50-50 के चांस होते हैं, या तो वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या नहीं बनेगी। सही टाइमिंग का अगर आपने यूज़ कर लिया, आप दिमाग का सही से यूज़ कर लिया तो भैया गरम लोहे पे हथौड़ा मार लोगे, अदरवाइज़ वो भी रह जाएगा हथौड़ा, फिर वही दूसरा बंदा आके बजा जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत डीप जाके आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा मेरे बस की बात भी नहीं थी कि मैं इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ समझा दूं। बाकी यूट्यूब वीडियो पे जाके आप चेक कर लेना। इससे ज़्यादा अच्छे से अगर कोई आपको समझा दे तो भैया अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका लव वॉरियर।